जब लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं होती है या फिर मैनिफेस्टेशन डिले होती है या फिर मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हमारे माइंड में आता है या डाउट आता है कि क्या ये चीज़ मेरी किस्मत में है ही नहीं, या क्या मैं इस चीज़ को कभी पा ही नहीं सकता, या मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, या पता नहीं कब मिलेगी। इन जनरल आप इसको डाउट ही बोल सकते हो, क्योंकि चाहे सेंटेंस किसी भी तरह के हो, है वो डाउट ही जो एट द एंड बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है जब मैनिफेस्टेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो आप ये बिलीव कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, जबकि इसका एक्चुअल रीज़न अगर देखोगे तो कोई समझने की कोशिश भी नहीं करता। इसका एक्चुअल रीज़न ये नहीं होता कि आप डिजर्विंग नहीं हो, या आपके लिए वो चीज़ बनी नहीं, या आपकी किस्मत में नहीं। ये सिर्फ इतना है कि आपकी वाइब्रेशन में आप नहीं हो, यानी वो भी काम आपका ही होता है कि आप उस डिज़ायर के वाइब्रेशन में नहीं हो, या आप ऐसी वाइब्रेशन में नहीं हो कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सको। ये लाइन ज़्यादा परफेक्ट रहेगी इस जगह पे कहने के लिए कि आप ऐसी वाइब्रेशन में नहीं हो कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सको। इसको आप एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए एक रेडियो है। अब अगर आपने कभी भी रेडियो यूज़ किया होगा तो आपको पता ही होगा, और ऑब्वियसली आपने किया ही होगा रेडियो यूज़। तो रेडियो में क्या होता है, कुछ चैनल्स होते हैं, जैसे 92.7 है, 93.5 है, वैसे बहुत सारे हैं चैनल्स, और बहुत सारे उसमें नंबर्स होते हैं जो चैनल्स में नहीं गिने जाते, जैसे 92.8 या 93, 95। अगर बेसिकली आपको म्यूज़िक सुनना है तो आपको किसी चैनल में ट्यून इन करना पड़ेगा, तब आप सुन सकते हो। ठीक उसी तरीके से आप ऐसे देख सकते हो कि चैनल एक साइड है, दूसरे साइड चैनल नहीं है। ये रेडियो की स्टोरी है। अब रियल लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैनिफेस्टेशन होती है, जहाँ चैनल है। दूसरी ऐसी स्टेट है जहाँ चैनल नहीं है, जहाँ आपकी वाइब्रेशन नहीं है। अब इसको आप ऐसे आगे समझो कि अगर आपको आपका कोई फेवरेट म्यूज़िक सुनना है और वो म्यूज़िक आपका 92.7 एफएम पे आ रहा है, तो आप इन जनरली क्या करोगे अपने रेडियो में, आप अपने रेडियो के चैनल को ट्यून इन करोगे, जितने भी वो चैनल पे है उसे हटा करके आप 92.7 पे लाओगे। उससे होगा क्या कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच होगी और उसके बाद वो गाना आप प्ले कर सकोगे, यानी आप सुन सकोगे वो गाना जो 92.7 पे प्ले हो रहा है। अब इसमें अगर आप एक भी नंबर की फ्रीक्वेंसी को मिसमैच कर दो तो आप वो गाने तक नहीं पहुंच पाओगे, चाहे वो 92.8 ही क्यों ना हो, 92.6 ही क्यों ना हो। और उसके अलावा आप जितने चैनल सर्च कर लो, अगर वो 92.7 पे प्ले हो रहा है तो आपको उसी में ट्यून इन करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आपकी वाइब्रेशन होती है कि आपको अगर मैनिफेस्टेशन करनी है तो आपको वाइब्रेशन के साथ ट्यून इन करना पड़ेगा। इसी को हम अलाइनमेंट कहते हैं। अब रेडियो में तो आपको समझ में आ जाता है कि चलो 92.7 पे मेरी पसंदीदा म्यूजिक बज रही है या गाना बज रहा है तो मैं उस पर ट्यून इन करके गाना सुन लूँ। लेकिन वाइब्रेशन का क्या, वाइब्रेशन हम कैसे समझे, कैसे ट्यून इन करें, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कैसे समझे। अब इसमें आपको ये समझना है ना कि यूनिवर्स ने आपको एक ही चैनल दिया है। आप एक समझ लो, आप एक रेडियो हो, आप अपने आप को ट्यून इन कर सकते हो उस अलाइनमेंट के साथ, और इसमें एक ही चैनल है, बाकी सारे फेक है। बाकी किसी भी चैनल पे आप जाओगे वाइब्रेशन आपकी आउट हो जाएगी, आप उस जगह पे मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, एक ऐसी वाइब्रेशन को मेंटेन करना है, यानी 92.7 पे जैसे आप ले आते हो तो एक म्यूज़िक अगर ख़त्म भी हो जाता है तो वो ख़त्म होने के बाद दूसरा प्ले होगा, लेकिन होगा 92.7 पे ही। या उसी तरीके से वाइब्रेशन में देखो तो एक वाइब्रेशन ऐसी है, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जहाँ पर आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस होगी। यानी आपको जैसे गाने सुनने हैं, जितने गाने सुनने हैं आप एक ही चैनल पे सुनोगे, और उसी तरीके से आपको जितनी मैनिफेस्टेशन करनी है आप एक ही वाइब्रेशन में करोगे या एक ही फ्रीक्वेंसी में करोगे। और वहाँ पे क्या होता है कि ट्यून इन आपकी ऑन एंड ऑफ होती है। यानी रेडियो में तो चलो आप सेट करके रखते हो तो जब तक आप हटाओगे नहीं तो हिलेगा नहीं, लेकिन रियलिटी में भी देखा जाए तो एक तरह से ऐसे ही है कि आप हटाओगे तो हिलेगा नहीं, यानी हटाओगे नहीं तो हिलेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके की लाइफ हम जीते हैं तो वाइब्रेशनली बहुत सारी चीज़ें हम अपने अराउंड देखते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ऐसे में क्या होता है कि हम ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ट्यून इन होना होता है अपनी वाइब्रेशन के साथ। अब यहाँ एक अच्छी बात है कि बाकी जितने भी आप समझ लो चैनल्स है, जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है, सब झूठी है, सिर्फ एक अच्छी है, एक सेफ है। आपको एक ही पे रहना है, यानी आपको 10 जगह नहीं सोचना है, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, एक ही जगह पे फोकस करना है। जैसे रेडियो में भी देखोगे तो और भी चैनल्स है, लेकिन मैं एग्जांपल 92.7 का रख रहा हूँ। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, बाकी सारी नेगेटिव की तरफ जाती है, एक आपकी वाइब्रेशनली अलाइनमेंट की तरफ जाती है। तो आपको उसमें ट्यून इन होना है। ट्यून इन होने के लिए आप क्या करोगे, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी लाइफ में से क्लटर को आप कम करते जाओ। क्लटर को कम करने का मतलब ये होता है आप डिस्ट्रैक्शंस को या अपने अराउंड जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखती है उसको आप कम करते जाओ। इसमें एक अब्राहम का प्रोसेस भी है, क्लियरिंग द क्लटर फॉर क्लैरिटी। अब इसका मतलब आप समझो कि ये सिंपल सा प्रोसेस है, देखने में आपको लगेगा भी नहीं कि इसका मैनिफेस्टेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो बहुत हेल्प करता है। आपकी सराउंडिंग्स, जैसे मान लीजिए आपका रूम है जहाँ पर आप मेडिटेट करते हो, अगर उस जगह पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, यानी आपके आसपास बहुत सारे सामान इधर उधर फेंके हुए हैं,
तो आपका माइंड उस जगह पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे टाइम पे फोकस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो क्लियरिंग द क्लटर फॉर क्लैरिटी का जो प्रोसेस है वो आपको यही कहता है कि चीज़ों को क्लीन करो। हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन होती है और उसकी वाइब्रेशन को आप यूज़ करो। अगर आपकी यूज़ की नहीं है उसको अपनी लाइफ में से निकाल दो। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े होते हैं, अब कपड़े हैं आपके बहुत सारे, कुछ आप पहनते हो, कुछ आप कभी कभार पहनते हो, कुछ आप बिल्कुल नहीं पहनते हो। तो अब्राहम कहती है कि आप उसको अलग अलग बक्से में समाओ और एक बक्से में वो रखो जिसको आप डेली बेसिस पे पहनते हो, एक बक्से पे आप वो रखो जिसको आप कभी कभार पहनते हो, एक बक्से में आप वो डाल दो जिसको आप कभी नहीं पहनते हो। अब जो कभी नहीं पहनने वाले कपड़े हैं उनको देखो, अगर वो यूज़फुल है यानी आपके लिए इस वक्त यूज़फुल नहीं है लेकिन कोई और उसको अगर पहन सकता है तो आप उसको वो डोनेट कर सकते हो। क्योंकि हर एक चीज़ की एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी मूव होती रहनी चाहिए। यानी आपके लिए वो कपड़ों ने सर्व किया, आपको वो यानी उसने अपना पर्पज़ आपकी लाइफ में पूरा कर लिया। अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसकी वाइब्रेशन को वेस्ट मत करो, उसको किसी और को दे दो जिसकी उसको ज़रूरत हो। सेम अगर आप कोई गैजेट या मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हो तो आप ऐसे मत रखो कि अपने पास आपका पड़ा हुआ है और वो पड़े पड़े ख़राब हो चुका। और ऐसे में क्या है कि उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है, आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आप किसी को दे दो या सेल कर दो। ये सुनने में बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है लेकिन आपको लगेगा कि इससे कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगी या इससे कुछ भी बेटर नहीं होगा, लेकिन आप इसको अगर एक बार करके देखो तो आप खुद इसको समझ जाओगे। इससे क्या है कि आपके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हट जाएंगी, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करना। यानी यहाँ पर अगर ये भी देखोगे तो लाइफ में जितनी कम चीज़ें होती है आप फोकस उतना ज़्यादा कर पाते हो, चीज़ें जितनी ज़्यादा होती है उतना फोकस भी आपका कम हो जाता है। अब अगर लाइफ में एक्चुअली ही देखा जाए ना, जैसे किताबों को लेकर के अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं लेकिन पढ़ता मैं सिर्फ अब्राहम की किताब हूँ। और अब्राहम की किताब में भी अगर आप बोलोगे तो आस्क एंड इट इज़ गिवन और मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दो किताबें मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ। कपड़े भी मोस्टली हम अपनी लाइफ में एक ही तरह के पहनते हैं, एक ही कलर के मोस्टली पहनते हैं। हम अगर अपने घर से अपने ऑफिस या कहीं भी जाते भी हैं तो एक ही रूट से मोस्टली हम जाते हैं, रूट भी हम ज़्यादातर चेंज नहीं करते अपनी लाइफ में, क्योंकि हम एक हैबिचुअल बीइंग है और अपनी एक हैबिट में चलते हैं, एक कमांडिंग के तौर पे चलते हैं, जो सबकॉन्शियसली हमें पता होता है कि हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो जब आप अपने अराउंड से इतनी सारी चीज़ें हटा दोगे तो आपका फोकस अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हो जाएगा। तो जब फोकस क्लियर हो जाएगा फिर आपका काम है आप फोकस को और बेटर करना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन सबसे अच्छा होता है इस जगह पे, क्योंकि थॉट्स दिन में 60,000 से ज़्यादा आते हैं। अब कौन से थॉट को आप किस तरीके से चेंज करोगे? अगर हर एक थॉट को चेंज करने जाओगे तो आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस से भर लोगे और थॉट्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव में आप फंसते चले जाओगे और आपको करना भी नहीं होता इतना कुछ, आपको बस थॉट्स का डायरेक्शन चेंज करना होता है। यानी थॉट्स का फ्लो क्या है, या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करोगे, मोस्टली आप नेगेटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। आप अच्छा करने जाओगे, कुछ ना कुछ बुरा होने लगेगा लाइफ में। तो ये चीज़ें होती ही है हमारी लाइफ में। फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस जगह पे किस तरह के थॉट्स रखें, कौन से एफर्मेशन करें, किस तरीके से विजुअलाइज करें। जब इतनी कन्फ्यूजन होती है तो हम इतना ही सोचते हैं, यानी जितना कंफ्यूज होते जा रहे हैं उतना थॉट्स क्रिएट करते जा रहे हैं और जितना थॉट्स क्रिएट करते जा रहे हैं उतना और ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं और एट द एंड क्या है, कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, उसमें से निकल नहीं पा रहे, स्टक हो गए। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन ये आपकी चिंता खत्म कर देता है कि आपको किस तरीके की वाइब्रेशन में रहना है या आपको किस तरीके के थॉट रखने हैं, क्योंकि जैसे भी आपके थॉट होने चाहिए नेचुरली मेडिटेशन उसको वैसा बना देगा। तो ऐसे में क्या है कि आपका बर्डन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कब क्या सोचना है, कब क्या करना है, कब कौन सी वाइब्रेशन में रहना है, कब कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कौन सी अफर्मेशन करनी है। हर चीज़ की टेंशन आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएगी। फिर जब आप मेडिटेशन करते चले जाओगे अपनी लाइफ में आगे आगे तो प्लानिंग आपकी लाइफ की छूटती चली जाएगी। और ये शायद मैंने वीडियो में बताया था पिछले में या नहीं बताया था, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्लानिंग अगर आप अपनी लाइफ में करके चलते हो तो मोस्टली कई बार वो फेल होती है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस चीज़ को बता रहा हूँ। अब आप मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके डिसीजंस मैं नहीं ले सकता। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और बेटर बना पाओ। मान लीजिए आप किसी एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन के लिए आप कोई एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो, जो कि आप बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो और एफर्मेशन करने के बाद आप फ़ोन चेक करते हो कि उस पर्सन का मैसेज आया या नहीं, या उसने आपको अनब्लॉक किया या नहीं, या फिर अगर आप यूट्यूब खोलते हो आपको कोई टैरो रीडिंग दिखती है कि उनकी फीलिंग्स करेंट आपके लिए क्या है, आप उसको देखने लगते हो, तो ऐसे टाइम पे आप अपनी प्रोग्रेस को खुद ख़राब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप प्लानिंग करके चल रहे हो अपनी लाइफ में कि आगे आने वाले टाइम में कैसा होगा। मैंने यहाँ पे अफर्म किया है तो इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव में आया या नहीं आया, या कैसे आएगा, या फिर ये चीज़ अनब्लॉक हुआ या नहीं हुआ, या मैसेज आएगा या नहीं आएगा। और माइंड सिनेरियोस क्रिएट करता रहता है कि अगर उसका मैसेज आ गया तो मैं इस तरीके से बात करूँगा या इस तरीके से रिप्लाई करूँगी।
और नहीं आता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या इतनी कुछ कर रही हूँ, एफर्मेशन कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें मेरी लाइफ में सही नहीं हो रही है, तो वो चीज़ आपको अलग टेंशन देने लगेगी और ऐसे में क्या है, आप परेशान होते ही चले जाओगे, उसमें से निकल नहीं पाओगे। तो इसीलिए प्लानिंग्स जो होती है अपनी लाइफ में उनको पूरी तरह से साइड कर दो, यूनिवर्स को दे दो ये सारी चीज़ें कि आप देख लो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। और अपने रिजल्ट से भी बहुत ज़्यादा डिटैच होना चाहिए आपको। डिटैचमेंट इसलिए, या डिटैचमेंट कमजोरी का साइन नहीं होता है, डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन में खुश हो। अभी रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम की रील्स में श्रेयस अय्यर का एक रील आया था जिसमें श्रेयस अय्यर लेट गो के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप जस्ट टाइप कीजिएगा श्रेयस अय्यर लेट गो, आपको मिल जाएगा। वैसे मैं रिपीट कर देता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं लेट गो पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मान लीजिए मेरा कोई गोल है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ और मैं उसके लिए वर्क भी करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, मैं डिजर्विंग हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूँ और अपने आप से ये भी कहता हूँ, और ये कहना भी ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ मुझे ना भी मिले तो मैं इसके लिए कम्प्लीटली ओके हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँगा और मूव ऑन करूँगा। ये एक सेल्फ टॉक है और ये सेल्फ टॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पर्सनली अगर मैं देखूँ तो इस वक्त मैं अपनी लाइफ को उसी तरीके से जी रहा हूँ जहाँ पर मेरी डिज़ायर्स तो बिल्कुल है, लेकिन मैं पूरी तरह से रेडी हूँ उस चीज़ के, अगर ना भी वो चीज़ अगर मुझे मेरी लाइफ में मिले तो भी मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं तो भी एक्सेप्ट करके मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ। ये चीज़ आपको मेंटली रिलैक्स कर देती है। और इस जगह पे मैनिफेस्टेशन की अगर बात आती है तो मैनिफेस्टेशन कभी भी ऐसे टाइम पे फेल नहीं होती है जहाँ पर आप इतने रिलैक्स होकर के चल रहे होते हो। अगर अब्राहम के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो अब्राहम कहती है कि रेजिस्टेंस नहीं होगा लाइफ में तो मैनिफेस्टेशन बिल्कुल होगी, यानी अलाइनमेंट होगी तो मैनिफेस्टेशन होगा, रेजिस्टेंस होगी तो नहीं होगा। अब ऐसे में आप इतना कुछ ट्राई कर चुके हो, इतने अफर्मेशंस कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, सब कुछ ट्राई करके देखने के बाद भी चीज़ें अगर मैनिफेस्ट नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप अगर सेम पैटर्न रिपीट करते रहोगे तो आगे भी नहीं होने वाली। तो क्यों ना आप ये वाला प्रोसेस ट्राई करके देखो, इस तरीके से जी करके अपनी लाइफ में अपने आप को देखो कि जहाँ पे डिज़ायर तो रखो लेकिन डिज़ायर के साथ अपनी डिटैचमेंट रखो। और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप डिज़ायर छोड़ दे रहे हो, और यहाँ पे आप एफर्मेशंस कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। बस क्या है, बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर मुझे ना भी मिले तो भी मैं खुश हूँ। तो इस तरीके से जब आप चलते हो ना तो आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस नहीं रहता है, और रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो हाँ मैनिफेस्टेशन होती है। अब करेंटली इस वक्त अभी की वाइब्रेशन के हिसाब से मेरे पास कोई सबूत नहीं है आपको इस चीज़ को देने के लिए, लेकिन अगर आप मेरी बातों को बिलीव करते हो, मुझे पहले से फॉलो करते आए हो, तो आप इस बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं भी बिलीव करते हो तो आने वाले टाइम में यही माइंडसेट के साथ जब मेरी सक्सेस स्टोरीज आएंगी तो मैं शेयर करूंगा, तब आप उस बात पे एक्सेप्ट कर सकते हो, तब आप उस पर बिलीव करोगे भी। क्योंकि इससे पहले भी मेरा माइंडसेट ऐसा ही हुआ करता था जब मैं डेली मेडिटेट करता था, और उस समय मेरी लाइफ में सारी मैनिफेस्टेशंस बहुत इजीली होती थी। किसी रीज़न की वजह से मेरा मैनिफेस्टेशन करने का पैटर्न चेंज हो गया, मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गया उस चीज़ों को लेकर के, कॉम्पिटिटिव हो गया कि मुझे मैनिफेस्ट करना है और चीज़ों को बिगाड़ने लगा। फिर सारी चीज़ें जब रिलीज़ कर दी, लेट गो कर दिया कि यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया कि सारी चीज़ें अब आप हैंडल करो, मेरे डिसीजंस भी आप हैंडल करो, हर चीज़ अब आपके हाथ में है, आपको देना या नहीं देना आपकी मर्जी है, मेरी यही इच्छा है। इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट मेरी हैप्पीनेस है, इंपॉर्टेंट मेरी अलाइनमेंट है। कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मेरी वाइब्रेशन है, वो सबसे पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। और किसी को भी अपनी वाइब्रेशन का वो नहीं बनाना है, जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान को अपनी वाइब्रेशन का या अलाइनमेंट का अपने सोर्स बना लिया। जैसे मान लीजिए लव वाइब्रेशन वाली चीज़ है कि अगर आप किसी को लव वाइब्रेशन भेजते हो तो क्यों भेजते हो? क्योंकि आपका रिलेशनशिप उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा आपको कहा जाता है, और आपकी इच्छा भी नहीं है उसे करने की, ना ही आपको मज़ा आता है उसको करने में, लेकिन आपका मन ये बोलता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या करते हो आप? ज़बरदस्ती ये चीज़ करने लगते हो, लव वाइब्रेशन सेंड करने लगते हो। ऐसे में क्या होता है कि आपकी फ्रीडम आपकी लाइफ में से चली जाती है। अब सामने वाले पर्सन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फील करोगे। आपकी वाइब्रेशन यानी आपकी जो लव वाइब्रेशन आप सेंड कर रहे हो, अगर वो सामने की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस देती है उस पर्सन की तरफ से, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करने लगोगे, आप और ज़्यादा वाइब्रेशन भेजोगे और खुश होने लगोगे। और ये करते करते क्या होगा कि ये नहीं कह रहा कि लव वाइब्रेशन वर्क नहीं करती, वर्क करेगी, लेकिन ये करते करते जब वाइब्रेशन में आपको अच्छा दिखने लगेगा, बहुत खुश होंगे, आप बार बार उस वाइब्रेशन को करना चाहोगे। लेकिन जब रिजल्ट अपोजिट दिखने स्टार्ट होंगे, जब आपके फेवर में चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, उस वक्त आप परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे। आपको ये लगने लगेगा कि पहले तो ये चीज़ काम कर रही थी, अब क्यों नहीं कर रही, अब मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस वापस से आपकी लाइफ में एंटर करना स्टार्ट कर देगी, रेजिस्टेंस वापस एंटर करना स्टार्ट कर देगी, और आप फेडअप होते चले जाओगे। कितना ही आप अपने आप को परेशान करोगे इस तरह की चीज़ों को करके। तो बेटर ये है कि चीज़ों को लेट को कर दो, यूनिवर्स को करने दो, क्योंकि यूनिवर्स हर एक काम परफेक्ट तरीके से करता है।
या सिंपल आसान शब्दों में कहा जाए तो भगवान अपने काम को अच्छे से जानते हैं, भगवान सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। हमारे अंदर हो सकता है उतनी पावर ना हो, लेकिन भगवान के अंदर हर चीज़ों को बदलने की पावर होती है। तो भगवान की पावर को यूज़ भी करना चाहिए और उसको करने देना चाहिए, यानी भगवान को अपनी पावर यूज़ करने देनी चाहिए। हमें रिलैक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसने धरती पे जन्म दिया है, जब उसने हमारे मन में इच्छा डाली है, तो उसे वो रियलिटी भी बनाएंगे उसके लिए, यानी जिस तरीके की अगर हमें ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी जीने भी देंगे। बस आप उसके रास्ते में मत आओ, उसकी लय में चलो, उसके साथ चलो, यूनिवर्स के साथ चलो और देखो कि किस तरीके से फिर आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। और करना क्या है, बस सारी चीज़ों को छोड़ना है, सारे एफर्ट्स को छोड़ना है, जहाँ मेहनत लगती है उन चीज़ों को छोड़ना है। यहाँ पे पढ़ाई छोड़ के मत बैठ जाना, पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये चीज़ समझनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को बहुत डिफरेंट वे में ले लेते हैं। एफर्ट छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ दे रहे हो। एफर्ट छोड़ने का मतलब ये होता है कि जिस जगह में आपको पेन हो रही है, उस पेन को छोड़ करके आप साथ में मेडिटेशन भी कर रहे हो। इसको और सिंपल शब्दों में समझो तो आप पढ़ाई भी करो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और वेट करो। यानी कई बार हमारा मूड होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा। तो उसी तरीके से जब मन करता है तब पढ़ो, नहीं करता है तो मत पढ़ो, लेकिन मेडिटेशन करते रहो और कोशिश करो स्ट्रेस को कम रखने की। स्ट्रेस कम कैसे होगा? जब चीज़ों को आप करना छोड़ोगे धीरे धीरे, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपका कम होता जाएगा, बर्डन कम होता जाएगा लाइफ से। फिर माइंड में ये भी थॉट्स आएंगे कि अगर मैं फेल हो गया तो फेल हो गई तो उसके बाद भी बोलो तो क्या ही हो जाएगा। यहाँ पे वही वाली बात आती है, लेट गो वाली बात, कि कोई चीज़ अगर मुझे ना भी मिले तो मैं कम्प्लीटली ओके हूँ। जब आप एक्चुअल में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये चीज़ें बॉदर भी नहीं करेंगी। जब बॉदर नहीं करेंगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मेडिटेट में आप और अच्छे होते जाओगे मेडिटेशन में। उसके बाद क्या होगा कि आपका पढ़ाई में खुद ब खुद मन करने लगेगा करने का, यानी जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी इच्छा होगी जेन्युइनली पढ़ने की, और जब आप पढ़ोगे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, जल्दी याद होगा। आप जो पढ़ोगे आपको देखोगे कि एग्ज़ाम्स में उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं या वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आंसर्स भी आप कॉन्फिडेंटली उसका करोगे, रिजल्ट्स भी आपके फेवर में आएंगे। और साथ में ये भी कितनी अच्छी चीज़ होगी कि रिज़ल्ट के फेवर में होने या ना होने का भी डर आपके माइंड में नहीं होगा। आप ये तक नहीं पूछोगे कि रिज़ल्ट मेरे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। यानी अब मैं अगर सरेंडर के अपने कुछ एग्जांपल्स दूँ मेरी लाइफ में, तो किस तरीके से मैं अभी हूँ अपनी लाइफ में, कि रिलेशनशिप को लेकर के जगन्नाथ जी जानते हैं मुझे क्या चाहिए। अब मेरे सामने मैं टैरो रीडिंग की वीडियोस उतनी नहीं देखता, बीच बीच में मैंने देखी थी, और उसके बाद उसके आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे टाइमलाइन पे वो आती ही रहती है। तो उसमें लिखा होता है कि करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो मैं बाबू राव की स्टाइल में बोलता हूँ उस चीज़ को, मैं क्या करेगा रे बाबा जान के, व्हाट योर क्रश थिंक्स अबाउट यू या व्हाट योर क्रश फील्स अबाउट यू। तो फिर मैं बोलता हूँ मैं क्या करेगा रे बाबा जान के, मुझे क्या करना है जान करके कि वो इंसान इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो सोचे कुछ भी, जगन्नाथ जी को अगर देना होगा मेरी लाइफ में उसको दे देंगे, इतनी एक्टिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है इस जगह पे। दूसरा सब्जेक्ट है मेरा मनी। अब मनी को लेकर के क्या है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि हाँ मनी की वाइब्रेशन पे मैंने वर्क किया है, शुरू से मुझे पसंद है मनी की वाइब्रेशन पे वर्क करना, तो मैं वही कर रहा हूँ रिसेंटली, वापस से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिखना स्टार्ट करके। लेकिन मेरे माइंड में ये नहीं है कि मेरी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए या डेली की इनकम इतनी होनी चाहिए। मेरे मन में बस इतना है कि जितनी मेरी वाइब्रेशन होगी मेरी लाइफ में उतना मनी फ्लो होगा। तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मनी की वाइब्रेशन को बेटर करना है, जिसका मतलब ये है कि मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ, ना कि मैं मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ हूँ या मैं मैनिफेस्टेशन को लेकर के परेशान हो रहा हूँ। और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेडिटेशन में भी किसी तरह के थॉट्स हो, किसी भी तरह के थॉट्स हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मैं इमीडिएटली अपना ध्यान हटा के ब्रीदिंग पे ले आता हूँ। क्योंकि ये 15 मिनट मैंने, यानी 15 मिनट के मेडिटेशन में जब मैंने अपने लिए 15 मिनट निकाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेडिटेशन के लिए होगा। बाद में जो सोचना है सोच लेंगे, जो माइंड में आएगा चलने देंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है, 15 मिनट में जब भी मेरा ध्यान आ रहा है मुझे वापस अपना ध्यान ब्रीदिंग पे ले आना है। हेल्थ को लेकर के अब क्या है मेरे माइंड में, तो पहले क्या था, मैं रूटीन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, यानी बाहर का कुछ नहीं खाना है, एकदम जाके अपना टाइम से वर्कआउट करना है। अभी भी वैसा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो गया है। जिस तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं बाहर का खा लेता हूँ, लेकिन ये भी है कि हाँ उस चीज़ को मैं स्ट्रेस के तौर पे नहीं लेता अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि मैं वापस से ये रूटीन मेंटेन कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये रूटीन पसंद आती है। कई बार आपका मूड थोड़ा चेंज होता है तो आपको कुछ खाने का मन करता है, या कई बार मौसम चेंज होता है तो आपको उस हिसाब से कुछ खाने का मन करता है, तो आपकी बॉडी वो चीज़ चाहती है। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरी बॉडी चाहती है कि मैं इस वक्त ये चीज़ खाऊं, तो मैं वो चीज़ खा लेता हूँ। बाद में वापस रूटीन का क्या है, वो तो ज़िंदगी भर फॉलो करना है।
और कौन सा मैंने कंपटीशन लड़ना है या कंपटीशन खेलना है जिम करके, तो वो मेरी लाइफ का गोल नहीं है। मेरी लाइफ का गोल डिफरेंट है फिटनेस को लेकर के। और ऐसा भी नहीं है ना कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो सिर्फ मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे वेट ट्रेनिंग पसंद है, लेकिन वेट ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे स्ट्रेचिंग करना बहुत पसंद है और पंचिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग को लेकर के, तो वो चीज़ें मुझे पसंद आती है। तो मैं जब भी अपना वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ तो उसके बाद मैं अपना स्ट्रेचिंग करता हूँ। भले मुझे मना भी किया जाए कि डेली स्ट्रेचिंग मत करो या फिर डेली पुशअप्स मत करो, मैं स्टिल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इनर बीइंग मुझे इंस्पायर कर रहा होता है, मुझे उसकी इम्पल्स आ रही होती है। और वो जो एक होता है ना स्केल पे इतना वेट मुझे दिखना चाहिए, या 65 kg 70 kg जो हाइट के अराउंड होता है, यानी मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 75 के अंदर या 67 के ऊपर मेरा वेट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं इमीडिएटली जल्दी से जल्दी उस चीज़ को ले आऊँ और अपना काम ख़त्म करूँ, क्योंकि वो लाइफ टाइम वाला प्रोसेस है, क्योंकि आपको उसको ले आओगे तो फिर आपको मेंटेन भी करना है। तो ऐसे में क्या है कि हाँ, प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंट रहते रहो, तो आपका लाइफ में वो वाला गोल भी अचीव हो जाएगा। लेकिन अब उसके पीछे परेशान मत होते रहो कि कब हो जाए, जल्दी हो जाए। आने वाले 6 महीने में या आने वाले 3 महीने में जो बॉडी में मैं होऊंगा, उसको सोच करके अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना है। तो ये चीज़, ये माइंडसेट चलता है। ओवरऑल रिलेशनशिप्स में भी लेकर के अगर देखोगे तो बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि किसी से मैं बात करूँ या किसी से मैं बहुत ज़्यादा मिलने जाऊँ। मेरे लिए रहता है कि मुझे कहीं अकेले जाना है तो मैं अकेले चला जाऊँगा, किसी से मिलने जाना है तो मिलने भी चला जाऊँगा। लेकिन मोस्टली मैं ये करता हूँ कि मैं प्लानिंग करके चीज़ों को नहीं करता कि अचानक से आज मेरा मन किया कि चलो आज कहीं घूमने जाते हैं तो चल गए। अब डेली का रूटीन है कि कहीं शाम में निकलना है तो मैं निकल जाता हूँ, लेकिन प्लानिंग के तौर पे नहीं है। अचानक से प्लान बन गया, बस वही चीज़ है, वही मैनिफेस्टेशन मुझे ज़्यादा पसंद आती है कि जब आप सोच करके चीज़ें करते हो तो उस हिसाब से अगर ना हो तो प्रॉब्लम होती है। बेसिकली यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशन के तौर पे कुछ अभी फ़िलहाल शेयर करने के लिए नहीं है, तो मैं उतने एग्जांपल्स और बेटर तरीके से यहाँ पे नहीं दे सकता। तो जस्ट अपने माइंडसेट के बारे में बता सकता था तो मैंने बता दिया, बाकी आप यहाँ से इसको ऐसे समझ सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।